हे गाइस, आज हम सीखेंगे ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशंस। आज हम जानेंगे कि एक व्यक्ति पर किन किन कारणों से मुकदमा दर्ज किया जाता है। ए पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट इफ़ ही फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर एक व्यक्ति इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर कोई प्रावधान बनाया गया है उसमें उसको पूरा करने में असमर्थ होता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। वो किन किन कारणों से होता है। सबसे पहला पॉइंट है कंट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 132 सब सेक्शन 3। यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 132 सब सेक्शन 3 में अगर कोई ऑर्डर लिखा हुआ है उसका उल्लंघन कर देता है तो उसमें क्या होगा। Whoever contravenes any order referred to in the second provisions to subsection 1 shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 132 सब सेक्शन 3 में अगर कोई प्रावधान बनाया गया है उसका उल्लंघन कर देता है तो उसको 2 साल की सज़ा साथ में उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है इसका फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 अंडर क्लॉज 11B। अगर सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 अंडर क्लॉज 11B में अगर कोई प्रावधान बनाया गया है और वह व्यक्ति उसमें फेल हो जाता है तो उसके लिए क्या है। सेक्शन 275B सेक्शन 275B में लिखा गया है यदि कोई व्यक्ति को किसी ऑथराइज ऑफिसर की ज़रूरत है उसकी बुक्स चेक करने के लिए या डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए और उसको अगर वो पूरा नहीं कर पाता है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है तो उसको ज़रूरी है लेकिन वो अफोर्ड कर नहीं पाता है तो उसके लिए उसको 2 साल की सज़ा साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। कंसीलमेंट ट्रांसफ़र और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू फ्रॉड टैक्स रिकवरी। अगर कोई व्यक्ति टैक्स से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है या फिर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट में दिखा देता है तो उसके लिए क्या है। Whoever fraudulently removes, conceals, transfer or delivers to any persons any property or any interest therein intending thereby prevent that property or interest therein from being taken in execution of certificate under the provisions of the second schedule shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to 2 years shall be also be liable to fine। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को टैक्स से बचाने के लिए या फिर अपना कोई इंटरेस्ट है उसको टैक्स से बचाने के लिए किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है या फिर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट में दिखा देता है तो उसको 2 साल की जेल हो सकती है और साथ में फाइन भी लगा जा सकता है। फेलियर टू पे द टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। अगर सेक्शन 276B के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स देने में असमर्थ होता है अपना TDS पे करने में तो उसके लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं। इफ़ ए पर्सन फेल्स टू पे to the credit of the central government within the prescribed time as above the tax deduct at source by him, he shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall be between 3 months and 7 years along with fine। अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स पे करने में असमर्थ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो उसको सज़ा हो सकती है 3 महीने से लेकर 7 साल के बीच में और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।